रोशनी, रोशनी क्या हुआ? कहाँ हो तुम और किससे खतरा है तुम्हें? और तुमने कहा कि तुम सब मतलब कौन कौन हो? दीदी, मेरे साथ अभी विद्या, रूपाली, स्नेहा और राधा हैं। दीदी, हम सब्जी के कोठे से भागकर झील के पास जो जंगल है वहां आ गए हैं। दीदी, कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं। दीदी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम प्लीज घबराओ मत, जहाँ हो वहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, मासी, मासी मुझे जाना होगा। वो कोठे की लड़कियां है ना, उनकी जान को खतरा है। वो कोई गुंडे पड़े उनके पीछे, जरूर सर जी ने ही कुछ करवाया होगा, उन्हीं का हाथ होगा। इससे पहले कि उनको कोई खतरा हो, मुझे जाकर उनकी मदद करनी पड़ेगी मासी। बट मुसु, इतनी रात को तू अकेले? मासी आप मेरी चिंता मत कीजिए, पुलिस कांस्टेबल हूँ मैं। हमारा धर्म होता है, फर्ज होता है लोगों की मदद करना। अब शालू भी घर पे अकेली होगी, आप प्लीज जाइए मासी, प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए। हाँ पर मुसु, तू आराम से जाना, हाँ, सावधानी से काम करना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे प्लीज कॉल कर लेना। हाँ मासी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मैं चलती हूँ। नौकरी से तो हम लोग सस्पेंड हो गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि सर जी का हाथ हमारे ऊपर है। तुम कह दो ठीक रहे हो जा, लेकिन एक बात बोलूं, मुस्कान का जीना हराम करके जो मजा आया ना, बाय गॉड बहुत अच्छा लगा। वो कल की लड़की हमें हमारी ड्यूटी सिखाएगी। ऐसी लड़कियों को तो टॉर्चर करना ही चाहिए, और उसका टॉर्चर करने का पैसे भी मिले तो इससे अच्छी बात क्या है? सोने पे सुहागा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। अगर सब ठीक चल रहा होता ना, तो महीने भर में सर जी हम दोनों के ऊपर नोटों की बारिश कर देते। सही बोल रहे हैं सर, नोटों की बारिश होती। भैया जी, आपने हमें क्यों रोका? वो लोग भाभी के बारे में इतनी बकवास करते हैं, हमारा मन करता है मुंह तोड़ दे सालों का। और ये सब कुछ देख के आप चुप कैसे रह सकते हैं? उससे बाद में निपटेंगे, अभी चल के मुस्कान से मिलते हैं। चलो। लेकिन भैया जी, क्या सिंह साहब ने हमारे साथ डबल गेम खेला है, हम भी उनके साथ डबल गेम खेलेंगे अब। क्या मतलब? मतलब कि उन्होंने मुस्कान के साथ जो जो किया है, जो ज्यादती किया है, हम चुन चुन के बदला लेंगे। रहेंगे उन्हीं के साथ ही, लेकिन उनके सारे प्लान पे पानी हम डालेंगे। अब हम मुस्कान एक है, मैं कोई अलग नहीं कर सकता। चलो मुस्कान के पास चलते हैं। लेकिन भैया जी कैसे? क्या? जैसे लोहे लोहे को काटता है ना, ठीक वैसा ही साला सची के स्टाइल में। देखो अब क्या करते हैं हम उन्हीं के साथ। चल बे। कोई तो है, क्या करूं?
मुस्कान, तुम यहाँ वो रौनक जी मेरे पीछे वो पीछे? कौन है तुम्हारे पीछे? दूर दूर तक हमें कोई नजर नहीं आ रहा। रौनक जी कोई कोई मेरा पीछा कर रहा था। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? तुम घबराओ मत, अब हम आ गए ना। अब टेंशन लेने की बात नहीं है। हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे, तुमसे कुछ बात करनी है हमें। मुस्कान, हमें माफ कर दो। वो हमें सच्चाई का पता लग चुका है। हाँ, सर जी की सच्चाई का पता लग चुका है हमें। उन्होंने जितने जुल्म तुम पर किए, झूठ, धोखे, फरेब, सब कुछ पता लग चुका है हमें। हमें माफ कर दो, हमने तुमसे ज्यादा उन पर भरोसा किया। हमें लगा था कि वो सुधर गए हैं, पर वो कभी सुधर नहीं सकते। हमारी आंखों में मतलब धूल झोंकती थी कि हम वो ना देख पाए वो जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं। हमें बस उनका सच दिखाई दे रहा था, हमें वो दिख रहे थे और हमें तुम गलत लग रही थी। हमें माफ कर दो मुस्कान, तुम सही थी, तुम सही थी, हो और रहोगे हमेशा। और वो झूठे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कोई बात नहीं रौनक जी, हम ये बातें बाद में करते हैं। इस वक्त ना किसी की जान बचानी है, वो बहुत जरूरी है। प्लीज चलते हैं वहाँ। इसकी बात कर रही हो तुम? वो सब बताती हूँ मैं, प्लीज जल्दी चलिए। चलो। लोकेशन तो यही बोला था, पर यहाँ तो कोई नहीं है रौनक जी। हे भगवान, कहीं उन लोगों को कुछ हो तो नहीं क्या? कहीं छिप गए होंगे, फोन करके पूछो। हाँ। Number you are calling is switched off. फोन तो ऑफ है रौनक जी, अब क्या करें? फोन ऑफ है। काम करते हैं, हम कोठे में चलकर देखते हैं। हाँ चलो आओ। चलिए। अरे इतनी रात में तुम्हें कोठे की याद कैसे आ गई? रोशनी कहाँ है? इतनी रात में अपने कमरे में सो ही रही होगी ना। मुझे आप पर भरोसा नहीं, आप उसे बुलाइए यहाँ। अच्छा ठीक है। रोशनी, रोशनी, लो हो गई तसल्ली? देख लिया जो देखना था या अभी कुछ बचा है? मुस्कान दीदी, तुम लोग ठीक तो हो ना? हुआ क्या था, प्लीज बताओ मुझे। भी हमने ना भागने की कोशिश की थी, कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे, हम सब बहुत डर गए थे। देखो प्लीज शांत हो जाओ और मुझे बताओ, आराम से बताओ, हुआ क्या था? दीदी आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिली। हमें लगा हम भी कोठा छोड़कर
अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। उस दिन बाकी लड़कियों ने भले ही आपकी बेइज्जती कर दी हो, लेकिन इस कोठे पर रहने से बढ़कर और कोई बेइज्जती नहीं है। हमें जिंदगी से छुटकारा चाहिए और मैं ये भी चाहती हूँ मेरी बहन रूपाली को अपने साथ ले जाऊं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। हाँ दीदी, हम इस दुनिया से निकलकर बाहर दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, एक अच्छी और इज्जतदार नौकरी करना चाहते हैं हम दीदी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम लोगों को पूरा हक है अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का। आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं इसमें आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? दीदी, क्या आप सर जी और अम्मा से हमारी तरफ से बात कर सकती हो? क्या आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हो कि वो हमें इस कोठे से आजाद कर दें? वो लोग मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। दोनों से हाँ बुलवाने का एक आइडिया है हमारे पास। क्यों बुलाया यहाँ पर मुझे? जल्दबाजी में क्या काम था? बचवा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने बुलाया रौनक जी को। आपने रौनक जी के सामने ये तो कह दिया कि आप सुधर गए हो। रौनक जी को आपकी बातों पर भरोसा होगा, पर मुझे नहीं। आपने कहा कि कोठे से आपका कोई भी संबंध नहीं है। झूठ कहा। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। हम बताते हैं मामला क्या है। मामला ये है कि लड़कियों का कहना है कि वो जाना चाहती हैं, लेकिन आप जो हैं उन्हें नहीं जाने दे रहे। मामला यही है। अगर आप जो कह रहे हो वो सच है तो उसे साबित कीजिए। कुछ लड़कियां यहाँ से जाना चाहती है, उन्हें आजाद कर दीजिए। तू कौन होती है सर जी से ये सब कहने वाली? जब सर जी ने तुझे कहा था कि तू शहर छोड़कर चली जा, तो खुद तो यहाँ से गई नहीं। अब यहाँ इन लड़कियों की आजादी की बात कर रही है तू? किसी ने राय मांगी, बीच में नहीं बोलते। तो क्या आप जाने दे सकते हैं लड़कियों को? बस इतना ही पूछना था। बस यूं समझ लो कि हो गया आपका काम। आज से आप सब लोग आजाद हैं। लेकिन जाने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप बाहर जाकर करना क्या चाहती हैं। जी सर जी, मैं शादी करना चाहती हूँ और अपनी बहन रूपाली को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। सर जी, हम लोग भी यहाँ से बाहर निकलकर नौकरी करना चाहते हैं। तो आज वो होगा इस कोठे पर जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इतिहास रचा जाएगा। इस लड़की की शादी होगी, इस लड़की की जो शादी करना चाहती है, एक नचने वाली की शादी होगी, विधिवत होगी और इसकी मर्जी से होगी। और जो कहती हैं वो नौकरी करना चाहती हैं, उनके हिसाब से उन्हें नौकरी भी दिलवाऊंगा। इतनी सी बात थी ना, लो हमने कर दिया। अब आपकी बारी है मुस्कान जी। बोलो, करवाओगी इसकी शादी? उठाओगी जिम्मेदारी का भार? हाँ, मैं करवाऊंगी रोशनी की शादी। मैं लेती हूँ इसकी पूरी जिम्मेदारी। चलिए तो फिर आप सब आजाद हैं। आज के बाद आप जहां चाहें, जब चाहें जाना चाहती हैं। आप कोई नहीं रोकेगा। आप सब आजाद हैं।
राधा, हम आज रात को यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ। इतनी रात हो गई है, कहाँ अकेले जाओगे? हम छोड़ देते हैं ना। क्यों मुस्कान, सही है? कहाँ अकेले रात को सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग अपना सामान ले लो और हमारे साथ चलो। चलो हम चलते हैं, अभी हम आते हैं। चल। ये लो, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हो। ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रात को यहीं रुकना, सुबह उठ के जहां जाना हो चले जाना। अब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है। जीवन में जो करना निडर होकर करना, मन से करना। तुम्हारा हक है, तुम्हारा जीवन है, ठीक है? जी भर के जियो। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक फोन कर देना। अपना ख्याल रखना। जी दीदी। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। कैसी बात कर रही हो? थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए। हाँ मुस्कान, सर जी की बातों में आके हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं रौनक जी, आप भले ही सर जी के साथ थे, पर आपने मुझे सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ा। इतनी गलतफहमियां होने के बावजूद भी आपने हमारे रिश्ते को हमेशा मान दिया और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और हमेशा साथ देंगे, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं भी हमेशा आपके साथ रहूंगी। पर रौनक जी, इस वक्त आप अपने कमरे में जाइए। सर जी को पता चल गया कि हमारे बीच की गलतफहमियां दूर हो गई है तो वो चौकन्ने हो जाएंगे। नहीं मुस्कान, अभी तुमसे दूर जाने का मन इजाजत नहीं दे रहा है। नहीं, हमारे कमरे अलग हैं, पर हमारे दिल तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना। चाहिए। तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा मुस्कान। खुद से भी ज्यादा